चारो समन सकल भवरुज परिवारो। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु जा सुकृपा निर्मल मत पावहु। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो मृत्यु है, निश्चित है और निश्चित समय पे आएगी। जहां तक नगर में क्षेत्र में मेरी आवाज जा रही हो, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब अपने अपने काम काज को छोड़कर कथा पांडाल में आने की कृपा करें सब। राजन परीक्षित, मृत्यु निश्चित है और जो निश्चित है भाई हम झूठ माने बैठे हैं। यहां तक बताया विद्वानों ने कि मौत बड़ी बलवान है और जब चाहे तब ले। जो कहूँ आई जाई खेत पे तो घर तक जानन दे। ध्यान रखना, मौत बड़ी बलवान है जब चाहे तब ले, और जो कहूं आ जाए खेत पे तो घर तक जानन। आज तक कहू ने कह दिए करने के रुक जा मुझे घरे पहुंच जाना। श्रोता बंधो, वन परम महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में ये यक्ष देवता ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि जब दुनिया में सबसे बड़ा अचंभा क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है आदमी आदमी को मरता हुआ देख रहा है, अपने जीने की इच्छा कर रहा है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। और ध्यान रख लो परीक्षित जी, आज हमारी तुम्हारी आंखों के सामने जो टिकटी पे बंध के जा रहे हैं, ऐसे ही जानो है तो क्या करेंगे, जे मर गए हमें ना मरनो, और ऐसा हो ना, ये होगा नहीं। जो आज जा रहे हैं ऐसे ही जाना है। राजन परीक्षित, कथा के क्षेत्र में आइए। ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये नाशवान है, एक दिन इसे मिटना होगा। ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य वह है जो तुम्हारे भीतर बैठा बोल रहा है। आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन आत्मा क्या है? जिसे आत्मा समझ बैठे वो तो आत्मा है। सुख दुख ईर्ष्या द्वेष प्रयत्न ज्ञान लिंगो आत्मा, ये 6 गुण जहां होते हैं वो आत्मा होती है।
अभी तुम्हारे सामने सती का प्रसंग सुन चल रहा था। ध्यान रखना, जब देवताओं को निमंत्रण आया और भोलेनाथ को न्योता नहीं आया, राजा दक्ष के यहां यज्ञ हो रहा था। सती कह रही महाराज जा बहाने से हमू मिल आएंगे, सब बहने आवे, लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं हमको नो तो ना है। और जब बात को सब बहने बेटियां ध्यान से सुन लियो, चाहे घरे चटनी दिखानी पड़ जाए, पर मायके में कभी बिना सम्मान के मत जाना। और आज सती नहीं मानी, भोलेनाथ की नहीं मानी, तो भोलेनाथ ने दो गण कर दिए कि जाओ चली जाओ, ना मान नहीं तो अब यहां मन को समझा लेना परीक्षित जी कि जब देवतन के देवता महादेव और उनकी पत्नी ना मानी तो अबे न माने तो बुराई ना है। हाँ, जब सती गई हैं, लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, क्या कि पिता गिरहे जब गई है भवानी, पिता गिरहे जब गई है भवानी, और दक्षित्रास काउन सनमानी। सादर भली मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता गृह जब गई भवानी, दक्षित्रास का उन सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले मिली एक माता, महतारी जरूर मिली, और बहनें तो मुस्का मुस्का के मिली कि देख जीजा को नो तो नाउ तो आई गई है। अब सती के धक्का लगा हृदय में कि मेरे पति का यहां सम्मान नहीं है। जीवन में सभी बहनें बेटियां ध्यान रखें, जिस जगह पर तुम्हारे पति का सम्मान ना हो, चाहे भले ही तुम्हारे लिए सोने के हार लुटते रहें, वहां जाना मत, बिल्कुल मत जाना। और आज सती को यह बात पता चली कि मेरे पति का यहां निरादर हो रहा है, तब पूछिए अपने बाप से, पिताजी मेरे पति का भाग यज्ञ में कौन सी जगह है, कहां है? लेकिन देखो दक्षिणी जी ने ही सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो थोड़ा सा प्रसाद जेऊ खा जावे, पर नहीं माने, भरे समाज में अपनी बेटी की तौहीन कर दी। और क्या बोले, आसन से खड़े होकर के, लली क्यों बिना बुलाए आई, 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 दिया क्यों बिना बुलाए आई। अरे सब देवन को नो तो भेजो, मैंने नो तो भेजो, तेरा पिया न छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिए क्यों। अरे सब देवन को नो तो भेजो, मैंने नो तो भेजो, तेरा पिया न छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिए क्यों। सब देवन को नो तो भेजो, तेरा पिया दाओ छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए। पिताजी ऐसा क्यों किया आपने, क्यों किया? तो जवाब दिया है, अरे देवन को दरबार जुरो, दरबार लगो, मोई सवई नारी नवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिए क्यों।
एक बार देवताओं का समाज जुड़ा हुआ था, तो जिस समय उस समाज में मैंने पैर रखा तो जितने देवता आसनों पर बैठे थे सब मुझे देख करके खड़े हो गए, पर तेरे ये डमरू वाले बाबा खड़े नहीं हुए। उसी दिन मैंने श्राप दे दिया इन्हें कि आज के बाद कोई यज्ञ में नौता इन्हें नहीं देगा। तब सती का स्वाभिमान अब जगाए, तब कही पिताजी तुमने तो साप दो उन्हें और अब मैं साप दे रही हूं। क्या कहा? अरे होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी और अंग भंग है जाई गली को बिना बुलाए आई थी क्यों? अरे होए विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी अंग भंग है जाई लली क्यों? बिना बुलाए आई थी क्यों? जाओ पिताजी तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा अंग भंग होगा, ये मैं श्राप देती हूं तुम्हें। और इतना श्राप देकर के सती कर्म क्या करती थी? अरे योग की अग्नि जली भीतरते, जली भीतरते और तीनों बदन जराई लली को बिना बुलाए आई थी क्यों? अरे योग की अग्नि जली भीतरते, जली भीतरते तीनों बदन जराई लली क्यों? बिना बुलाए आई थी क्यों? उसी समय सती ने योग की अग्नि में अपने शरीर में आग लगा दी, आग लगाकर शरीर को भस्म कर दिया। जिस समय वो दोनों गण भागे वहां से, भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु क्यों सती कहां है? महाराज सती ने तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया, राजा दक्ष के यहां तुम्हारा अपमान हुआ तो उसने अपनी काया को जला के भस्म कर दिया तुम्हारे निरादर के पीछे। विचार करना, पति का अपमान स्वीकार नहीं किया, अपने शरीर में आग लगा ली। सोता बंधो, तो भोलेनाथ बोले कि कछु कही गई हैं? हाँ महाराज कही गई हैं। राजा दक्ष से ये कहा है कि तुम्हारा अंग भंग होगा और तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा। ये यज्ञ जो हुआ था परीक्षित जी, आज भी हरिद्वार के आगे स्थान पड़ता है, ये कनखल, कनखल में यज्ञ विध्वंस हुआ था। उस दिन वहां सांप लग गया था, लेकिन आज तक अब भी वहां यज्ञ होता नहीं है। कोई करना चाहे तो अब भी विध्वंस ही होता है। सांप लगा हुआ मैया सती का, यज्ञ विध्वंस हो गया। तब भोलेनाथ ने पूछी कछु कही गई है? हाँ महाराज जी कही गई हैं राजा दक्ष से कि तुम्हारा अंग भंग होगा और यज्ञ विध्वंस होगा। बस उसी समय भोलेनाथ आसन मार के बैठ गए और जिस समय क्रोध जगा शरीर में से, क्या करते थे? अरे तब बैठी गहे त्रिपुरारी, जटा उखाड़ के जब पृथ्वी में मारी है। ध्यान रखना, एक वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ, भयंकर रूप था,
हथियार हाथ में लगा हुआ था। भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए वीरभद्र। तब त्रिपुरारी भगवान ने कहा कि बहुत जल्दी चले जाओ, राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा है, यज्ञ को विध्वंस कर देना और राजा दक्ष का शीश काट के पृथ्वी पर गिरा देना। जब वीरभद्र भयानक भेष में गए थे बहुत तेज, तो राजा दक्ष का जो यज्ञ चल रहा था उसमें दो पहरेदार बैठे थे। सबसे पहले एक कोने पे बैठे थे भृगु महात्मा और एक पे बैठा था पूसा। ये दोनों पहरेदारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भृगु महात्मा के ऊपर नजर पड़ी है, आज वीरभद्र करते क्या थे? अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, और पलक खोल के देख रहो बैठे देखे बाबा जी है। और शिवाजी के बाद छतरी ने आगे की नजर जब मारी रही, और भृगु महात्मा देख ले आंखन में उमरियों डारी रही। भृगु महात्मा बैठे थे, सो दोनों आंखन में दोनों उंगली कर दी सीधी, फोड़ दी। क्यों आंख इसलिए फोड़ी कि जिस दिन राजा दक्ष ने शिवजी को श्राप दिया था, बाद दिन जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे, भौं मार गए थे भगवान शिवजी की तरफ। आज नेक भगवान की तरफ भौं चलावे को नतीजा जिमिलो को आंख ही खोद देंगे। एक तरफ बैठा था पूसा, क्या अरे दूजी और जब ध्यान करो और बैठो देखो पूसा है, और शिवजी के बाद छतरी ने एक कस के मारा भूसा है। अरे सकल सभा जब देख रही और कैसे बादल फाड़ गए, और खींच के घूसा मार दो 32 दांत उखाड़ गए। ध्यान रखना, पूसा के एक ही घूसा मारो खींच के सो 32 दांत भाई। क्यों कि जिस दिन मेरे भोलेनाथ को श्राप दिया था राजा दक्ष ने, बाद में जो पूसा 32 दांतन थे हसीबो। ध्यान रखना परीक्षा जी, हंसी क्या तरह की होते। हाँ, एक हंसी जी खराब परी और एक हंसी वो खराब परी जिसने महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया, जो द्रौपदी हंस गई थी। तो हंसी क्या तरह की होते हैं। श्रोता बंधो, आगे चल के गए, हवन कुंड में पानी कर दिया, चौकी नारियल गोला सब फेंक दिए। राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पर। ताई खना खड़ी हाथ में डांटो, ओ खींच की शीश दक्ष को काटो। ध्यान रखना, दक्ष का शीश काट के पृथ्वी पर गिरा दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया, रुक गया। जीवन में ध्यान रखना, यज्ञ में परेशानियां भी आती हैं और हमेशा से आई हैं। परेशानियों को झेलते हुए हमेशा यज्ञ को पूरा करना चाहिए, कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। राजा दक्ष जब खत्म हुए तो सब देवता भोलेनाथ के सामने उपस्थित हुए कि प्रभु ये यज्ञ तो अधूरा रह गया, अब यज्ञ पूरा करवा दो। अब यज्ञ पूरा कब होए? यज्ञ पूरा तो तब होए तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे, और जो यज्ञ पूरी तबई हो गई तब तुम दो भैया पूर्ण आहुति दोगे 7वें दिन सवेरे।
क्योंकि तुम्हारे दोनों के हाथ से जब आहुति पूरी नहीं लगेगी तब तक यज्ञ पूरा नहीं। और राजा दक्ष कर दे दो ठोर काट के। अब यज्ञ पूरा कैसे हो? भोलेनाथ ने की भैया अब आए हो, जादना जा रे का पई पई सवारे में बैठ के तादना काऊ ने जेऊ सोची गई नहू की ससुराल है इन्हें लिवाए चलो। बाद में तो सब हंस गए। ध्यान रखना भैया काऊ को चलो हो तो बुरी तो मानियो मत। मेरी नजर में साड़ू को कोई रिश्ता ही नहीं, बिल्कुल गाजर को शंकु है। साड़ तुम जिको कि पप्पू ने अबे कही दी है बनाए के, तो जब किताब में लिख रही है ना है, भागवत में लिख रही है ना है, सहस्रार्जुन राजा और जमदगिन महात्मा ये दोनों सगे साड़ू थे दोनों। तो वे महात्मा रोजाना जाते थे सहस्रार्जुन के पास, तो वे राजा महात्मा की खातिर करते। एक दिन वे रेणुका बोली के सुनतना हो आज तुम हमारे जीजन में बुला पागल है गई, वो राजा है हम महात्मा है कहना आज लिवा लियो। तो जो जाके महात्मा ने की राजा तक महाराज आज हमारे घर बुलाए 10,000 जवान तो संग सजे। अब राजा का ऐसे ही आ जाएंगे खिले। आज घोषणा कर दी जावे कि जब कुसैत में प्रधानमंत्री उतरेंगे तो 10 दिन पहले तो पुलिस ही हिल रही जगह में। बोलो सही है क्या ना? तो 10,000 जवान संग आए। अब महात्मा ने विचार करो कि मैं खातर का हित करूं, वे तो राजा है। लेकिन एक ऐसी गाय बन रही थी महात्मा जी के यहाँ काम रहन, ध्यान रखना वो ऐसी गाय थी कितने भी अतिथि आ जाते सबका सत्कार करती थी वो। ध्यान रखना वो नंदिनी गाय को, और जिस समय दूध से पिलाना शुरू कर दिया तो जितनी फौज थी सब दूध तय पिल गई। एकदम राजा ने पूछी कि महात्मा इतना दूध तुम लाए कहां थे हो? सबरी पलटन दूध पी गई। महात्मा बोले महाराज हमारे यहाँ एक गाय ऐसी है जाको दूध खत्म ना होता कब, चाहे कितने जे तो तुम्हारे 10,000 आए 10 लाख आ जाए तो उन्होंने बटे हो। राजा ने एकदम विचार करो कि फिर ऐसी गैया की त्याइयां का जरूरत है? हमारे यहाँ फौज ज्यादा रहते, आए वे जाए वे भाई ज्यादा रहते, चलो जा गैया खोलो। महात्मा ने जाके भीतर कही के सुनना रही वे तय जीजा बुला रहे हैं। ध्यान रखना वो गाय जबरन खुलवा ली और वह एक गैया के पीछे इतना बड़ा संग्राम हुआ कि दोनों कुनबा मर के हटे। कहां रही साड़ू की नातेदारी? और आपने आला सुनी हो तो आल्हा में मलखान और पारत ये सगे साड़ू थे दोनों सगे। और जिसमें दोनों की घरवाली मायके में इकट्ठी भई तो पारत की घरवाली ने कही मलखान की पत्नी से कि ए जीजी मैंने जी सुनिए कि जीजन को तो कालू ही ना है। बन नेक देर हम बता दी कि तो मालूम ना लली काल तो है पत्तरवा में नीचे। बाने आके बता दी पार्थ है, पार्थ ने बता दी पृथ्वीराज है। सो पृथ्वीराज ने कही मलखान से कि देखो लड़के तो हम तुम कबू जीत ना पाए, पर जा घोड़े ने उड़ाए के दिखाओ तुम उड़त कैसे हो। मलखान को घोड़ा पर बैठा के उड़ा दिया ऊपर और नीचे तरवा में खींच के बाण मारो तो कहां रही साड़ू की नातेदारी? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना आज सब देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु बा गलती है क्षमा कर दो, पर जा यज्ञ करवा दो कैसे। तो भोलेनाथ विचार करते हैं कि सती जी कही गई हैं कि अंग भंग होगा। तो सुनो देवताओं अब तुम जिकाओ कि जिस चीज से समझावे ऐसा नहीं होगा। अगर जिन्ना करना चाहते हो तो एक काम कर दो। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, पकड़ाए को ढूंढ की लइयो। चाकी काया सब होई कारी और पकड़ा की लटकती होवे डारी।
जाओ एक बकरा ढूंढ के लाओ। अब ध्यान से सुनना परीक्षित जी, बकरा ही क्यों मंगवाया? और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बेई तो मैं भरी भई राजा दक्ष में के जा दुनिया में जो कछू सो, और बेई में होती है बकरा में, मत जावा पर मैं नहीं जावे। ध्यान रखना। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। परमात्मा को अगर बैर है तो केवल घमंड से है। जीवन में चाहे धन बढ़े और चाहे बल बढ़े, केवल घमंड मत करना, क्योंकि ये दोनों चीज तुम्हारी है ही नहीं। और आपने देखा भी होगा अपने ही जीवन में, परीक्षा यज्ञपति तो महीने देख लो हो कि निरे बहुत जो आसमान में उड़ा दे वे साइकिल पर ना छोड़े, और जिनके चलवे थे धरती में गड्ढा पड़ गए वे खटिया में मिला दिए। इतना कर्म कर सकता है परमात्मा। तो कभी भी घमंड मत करना श्रोता बंधो। और घमंड के पीछे आपने देखा होगा कि एक रसियाई भजन की साखी है। कौन सी? अरे रसिया रसिया। आरआई साहब कहां गए? देखो आरआई साहब, तुम इनके बहुत पांच छुअत हो कुछ के, और हम छुअत है, पर तुम पाए हम तुम कितने छुए, पर जे ब्याह बिना रुपये के ना करेंगे। हाँ अच्छा, घी ना दे रहे तुम्हें जे? चलो चलो। अरे रसिया, अरे कोई मात कारा रे गुमान रसिया, कोई बात कारा रे गुमान रसिया, कोई बात कारा रे गुमान। अरे भरोसा नहीं जाते रसिया कोई बात कारा रे गुमान रसिया, कोई बात कारा रे गुमान। अरे भरोसा नहीं जाते आको। बहुत सुंदर। रसिया कोई मत करो गुमान रे भरोसा ना जा जिया तो, अरे पमना चले पवना चले ते डोरी जाए दिया तो, पवना चले ते डोरी जाए। अरे बबूला जैसे दिया तो पवना चले ते डोरी जाए।